अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 23 मई 2026 शनिवार के रोज दोपहर 3:30 बजे से परभनी शहर एवं जिले में मौसम में अचानक बदलाव हुआ। जोरदार हवाओं के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी तो कुछ जगहों पर तेज बारिश होती हुई नजर आई। परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित इतने जोरदार हवा थी कि इसमें हवा में बाहर लगाई हुई दरगाह रोड के कमान के पास की पान टपरी जमीन पर गिर गई, तो इसका हवाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह से साथ साथ आसपास के इलाके में जैसा बोरी के भीतर बोरी में भी जोरदार हवाओं के साथ बारिश हुई। यहाँ पर कई घरों के पतरे उड़कर चले गए, तो इसमें बड़े पैमाने पर भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। साथ ही साथ कई जगहों पर रास्तों पर पेड़ गिर जाने से यातायात में बाधाएं निर्माण होते हुए नजर आ रही है। अचानक मौसम में तब्दीली और उसके बाद बदलाव से होने वाला माहौल हाहाकार का हवाओं का शोर और बारिश की बूंदाबांदी से यातायात करने वालों को बाधाएं निर्माण होते हुए नजर आ रही है। कई दिनों से हो रही शिद्दत की गर्मी से ये हवाओं से और बारिश के कारण ठंडा मौसम हो जाने के कारण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलते हुए नजर आ रही है। गांव में और शहर में हुए घरों के नुकसान का पंचनामा करते हुए तुरंत मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। पूर्णा में गावटी पिस्टल के साथ एक युवक हिरासत में, एलसीबी की बड़ी कार्रवाई। परभनी जिले के एसपी पंकज कुमावत इन्होंने दिए हुए आदेश पर पुलिस स्टेशन पूर्णा हद में अवैध शस्त्र इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर पेट्रोलिंग करते समय गुप्त जानकारी मिली कि एक व्यक्ति महादेव भंगे ये अवैध तरीके से गावटी बनावटी पिस्तौल कमर को लगाकर बड़ी राजा कारखाने के बाजू में तालकरस रोड यहाँ पर खड़ा हुआ है। ऐसी जानकारी मिलने पर एलसीबी पथक ने तुरंत वहां पहुंचकर जाल बिछाते हुए उसे हिरासत में लिया है। उसको पूछकर उसका नाम और गांव पूछने पर उसने अपना नाम महादेव उर्फ महादेव पिता शिवराम भंगे, उम्र 23 साल, रहने वाला कोलीवाड़ा, पूर्णा, जिला परभनी, ऐसा बताया। उसकी अंग झड़ती लेने पर उसके कमर को लगे हुआ गावटी बनावटी लोखंडी पिस्टल और एक मैगजीन के साथ मुट्ठी दोनों बाजू से काले रंग की प्लास्टिक की पट्टी से ग्रिप दिया हुआ ऐसा जिंदा एक और कारतूस उसके पास से प्राप्त हुआ। अभी शस्त्र पिस्तौल की उनके पास लाइसेंस है क्या पूछने पर उसके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं दिखाई देने पर उसके खिलाफ पूर्णा पुलिस थाने में गुना रजिस्टर नंबर 219/2026 कलम 3/25 आर्म एक्ट के तहत अपराध दाखिल किया गया है। ये कार्रवाई एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल इनके मार्गदर्शन पर एपीआई जगताप, एपीआई जाय भाई, सहायक पुलिस उप निरीक्षक मधुकर चट्टे, सुग्रीव केंद्रे, नीलेश भुजबड़, जमीरुद्दीन फारूकी, सचिन भदरगे, सैयद उमर, मंगेश पांगरकर, प्रमोद पुरी, रफीउद्दीन शेख, हनुमान ढगे, साने, गणेश कोटकर, साइबर सेल के इन्होंने मिलकर ये कार्रवाई की है। शहर के बीचों बीच रहे हुए बसे हुए इलाका वकील कॉलोनी पाड़ेला फंक्शन हॉल के एरिया में घर के हॉल में रखे हुए मोबाइल और नकदी रकम लेकर ऐसा कुल 48,000 रुपये का मुद्देमाल लेकर चोर लेकर फरार हो गए। इस चोरी का मामला किस तरह से हुआ है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। एक बच्चा आता है, पहले खड़ा हो जाता है, उसके बाद एक माँ आती है, उसके गोद में बच्चा रहता है और एक बच्ची को साथ में लेकर आकर वहाँ बैठ जाती है और सामने निगाहें लगा कर रखते हैं। वो लड़का सामने कंपाउंड वॉल में से गेट में से घुस जाता है और घर में जाकर पूरे घेर को नीचे से खंगाल लेता है और वहाँ से जो भी मोबाइल और जो नकदी सामान मिलता है वो लेकर वहाँ से किस तरह से फरार हुए ये सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुआ है। दरमियान इस मामले की फिरियाद नवा मोड़ा पुलिस थाने में शेख शकील अहमद शेख अमीर इन्होंने नवा मोड़ा पुलिस थाने में फिरियाद दी है कि उनका 3 मोबाइल और पर्स में रखे हुए 4,000 रुपये ऐसा 48,000 रुपये का मुद्देमाल घर में प्रवेश करते हुए चुरा लिए हैं। कल शादियों का सीजन चल रहा है, उसी में गर्मी का मौसम है, लोग छुट्टियों में स्कूल को छुट्टी होने के कारण कहीं फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन घर का सफाया हो जा रहा है। ये चोर मासूम बच्चे जो कम उम्र के होने के कारण लोग इन पर नज़रअंदाज करते हैं और घर के सामने बैठे हुए लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन अनजान आदमी, व्यक्ति या बच्चा कोई भी अगर से आकर आपके घर के सामने या पड़ोस के सामने बैठे तो उसको पूछताछ करना ज़रूरी है। ऐसे अज्ञात बच्चों से और औरतों से सावधान रहिए, अपने घर की हिफाजत कीजिए, ऐसी अपील न्यूज़ परभनी महानगर की ओर से की जाती है। पूर्णा मर्डर केस का आरोपी सिर्फ 4 घंटे में गिरफ्तार, एलसीबी की कार्रवाई। 22 मई 2026 के रोज सुबह पूर्णा शहर में एक मर्डर केस में जिले के एसपी पंकज कुमावत इन्होंने तुरंत घटना की गंभीरता को समझते हुए एलसीबी के टीम के पथक को बनाकर जुर्म के आरोपियों को पहचान करके उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिया। इसके अनुसार एपीआई श्रीधर जगताप के मार्गदर्शन में एपीआई जय भाई, सहायक उप निरीक्षक केंद्रे चट्टे, पुलिस अमलदार महेश कौठाड़े, राहुल परसोड़े, सचिन भदरगे, मानिक वाघ, फारूकी, दिलीप नीलपत्रीवार, शरद सावंत, हनुमान ढगे, दीपक मुदिराज, रफीक चालक, सूर्यकांत सातपुते
और साने इनकी टीम बनाई गई और मौके पर जाकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और आरोपी की पहचान की गई और उसी के पहचान की जाने के बाद एक गुप्त मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी नांदेड़ में आरोपी के बारे में जानकारी मिलने के बाद टीम नांदेड़ की और आरोपी को तलाश किया गया। गणेश चंद्रकांत घोरपड़े और रमेश गंगाधर घोरपड़े नाम के आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने कहा कि पुराने रंजिश को लेकर उसी वजह को लेकर खून किया गया, ऐसे उन्होंने कबूल किया है। आगे की पूछताछ और कार्रवाई के लिए पूर्णा पुलिस स्टेशन में पेश किया गया है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। को छोड़कर भाई वापस जाते समय रास्ते में ही उसकी दुर्घटना में मौत हो जाने की घटना होने से अफसोस जताया जा रहा है। परभनी जिंतूर मार्ग पर धर्मापुरी के करीब शुक्रवार 22 मई के रोज दोपहर के टाइम में एक जोरदार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें भोगांव देवी स्थित युवक की मौत हो गई है, जिसका नाम शेख हज्जू शेख बुढ़न, उम्र 30 साल ऐसा बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह है कि शेख हज्जू शेख बुढ़न ये शुक्रवार के रोज सुबह अपने बहन को छोड़ने के लिए 2 व्हीलर पर परभनी गए हुए थे। बहन को छोड़कर परभनी से जिंतूर की ओर अकेले ही वापस आते समय दोपहर 4 बजे के दरमियान धर्मापुरी के पास अज्ञात गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मारने से उनके 2 व्हीलर के साथ उन्होंने नीचे गिर गए और बुरी तरह से मार लगने के कारण ज़्यादा ही उनका लहूलुहान हो गए। जख्मी अवस्था में पड़े हुए इस घटना को देखते हुए नागरिक वहां तुरंत पहुंचे और जख्मी को परभनी के जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन यहां मेडिकल ऑफिसरों ने उनकी जांच करते हुए मृत घोषित किया। दुर्घटना के बाद एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी वहां से फरार हो गई है। मृतक शेख हज्जू ये रोज मजदूरी काम करते थे, परिवार का उनका उस पर ही गुजारा चलता था। अब उनके पश्चात पत्नी, 3 बच्चे और एक अंधी नाबिना बहन है। ऐसा परिवार होने के कारण, ऐसे परिवार का अब एक करता धरता व्यक्ति चल जाने से और मौत हो जाने के कारण भोगांव देवी इलाके में अफसोस का माहौल जताया जा रहा है और गम का माहौल दिखाई दे रहा है। गंगाखेड़ तहसील के मौजे, गुंजे गांव और रानी सावर गांव मंडल के खरीफ फसल 2025-26 के फसल बीमा की मांग को लेकर 25 मई के रोज गंगाखेड़ तहसील कार्यालय के सामने दिन का धरना आंदोलन दिया जाएगा। ऐसे मांग का निवेदन गंगाखेड़ के तहसीलदार को दिया गया है। दिए गए निवेदन पर श्रीमती शांताबाई देवराव माने, पंचायत समिति सदस्य, इनके हस्ताक्षर रहते हुए किसानों के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय न्यूज़ परभनी महानगर से बात करते हुए शांताबाई देवराव माने इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मी शांताबाई देवराव माने, सदस्य पंचायत समिती गंगाखेड येथील रहिवासी असून आमच्या सर्कलमध्ये मधून शेतकरी बांधवांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025च्या पीक विमा भरला होता, पण शासनाच्या वतीने पाहिजे त्या अपेक्षाप्रमाणे पीक विमा मिळाला नाही। म्हणून दिनांक 25 मे रोजी गंगाखेड येथे ह्या एकदिवसीय लक्षणीय उपोषण करणार आहोत। तरी त्याकरता मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधवांनी हजर राहावे असे आवाहन करत आहे। लक्षणीय उपोषण करणार आहे, त्यामध्ये मागणी जर झाली नाही तर आम्ही आमर उपोषण करण्यात येणार आहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।